like a Hellcat. हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सतीश पांडे। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स ख़त्म कर दिए। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा एक पर्पज़ है कि इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी उठती होगी, उत्सुकता उठ रही होगी कि आगे के एक्सरसाइज सर करवाएंगे कि नहीं, कि केवल इंट्रोडक्शन तक ही सीमित रहेंगे। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम इंट्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम आगे की सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हम लोग एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे सॉल्यूशन एक इनोवेटिव वे में, एक अच्छे तरीके से। आप लोग तो तमाम प्लेटफार्म जानते होंगे, कई बुक्स हैं, किताबें हैं, आजकल कई सारे ऐप्स होते हैं, बच्चों को सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सही और सुलभ तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकें और समझ सकें। तो हम एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने 3, 4, 5 इंट्रोडक्शन तैयार किए, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन था अबाउट द ट्रायंगल्स। थोड़ा हम लोग उसके बारे में जाने। हालांकि रियलिटी ये है कि ट्रायंगल्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको चूँकि लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री से ही मिल रहा है, फिर भी मैंने सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री लगाई जाती है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल्स पे ही लगाई जाती है। उसके सारे इंट्रोडक्शन को हमने समझा। चूँकि क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही न्यू टॉपिक है, नया है। 9th में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, इस साल से ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है। तो कई बच्चों को बहुत लेंदी भी लगेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में हमने उसको डिफ़ाइन किया है। कई सारे तरीके भी हमने बताए हैं, जैसे कि उसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड किया जाए। मैंने चार्ट मेथड बताया, उसके बाद फिंगर मेथड बताया। फिंगर से हम लोग विदाउट टचिंग पेन एंड पेपर हाउ टू नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सारी वैल्यूज निकालना आप सीख गए होंगे उन वीडियोज़ में। फिर हमने आइडेंटिटी पढ़ा। आइडेंटिटी बस क्लास 10 तक, जितनी आइडेंटिटी क्लास 10th में यूज होंगी सब मैंने बताया। कुछ एक आध ज़्यादा भी होंगी जो अपर क्लास में आप यूज करेंगे। फिर स्टिल जितनी आइडेंटिटीज़ हैं आपको 10th में सारी यूज हो जाएंगी। मैंने वीडियो को लेंदी नहीं बनाया, बहुत ही सिंपल वे में बनाया। फिर उसके बाद हम लोग सीखे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, किस किस रेंज में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होता है। बट सीखने से क्वेश्चन आप ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन देख के क्वेश्चन लगाने लगेंगे। इसलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे आज के बाद से, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से, इतनी सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे आप लोगों को कि हर बच्चा, हर लड़का, हर स्टूडेंट उसको अच्छे तरह से समझ सके, और समझने के बाद वह जल्दी भूले ना, वह मन में बैठ जाए, पूरी तरह से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत लोगों को कठिन भी लगती है, लेकिन अगर हम उसके फार्मूले को, उसके सारे क्राइटेरिया को समझ लें तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल हो जाती है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें भी सारे रूल्स यहीं अप्लाई होने हैं। तो हम यही आशा रखते हैं कि अब इंट्रोडक्शन की सहायता से आप लोग बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बारीक तरीके से देखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।